नमस्कार, मैं मतलब चंदेल एडवोकेट और आप जनमत टीवी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर से एक निवेदन करूंगा कि चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर ले जाएं, जिससे आपको बड़ी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू, उनकी विचारधारा से हमेशा अवगत कराता रहेगा ये चैनल। आप हमारे साथी बने, हम आपके साथी बनते हैं। आज कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो बेल परिचित हैं ओरई से और ओरई उनको और उनके परिवार को भली भांति जानता है, लेकिन आज हम उससे उनसे कुछ कठोर सवालात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञानंद रंजन एडवोकेट जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता है वरिष्ठ। और मैं बताना चाहूंगा, ओरई नगर पालिका के आप प्रत्याशी रहे हैं और आपने लगभग 11,000 वोट ओरई नगर पालिका से प्राप्त किए हैं और आप तीसरे स्थान पर रहे। आपको अभूतपूर्व सारे लोगों का काफी सहयोग मिला और आप काफी सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से भी अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं और आपके चाहने वाले बहुत हैं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरीके से ज्ञानंदन जी को जानता हूं। ज्ञानंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमें अपने साथ लेने का मौका दिया। जी सर, आज मैं चाहा कि आपसे बात करूं। हमारे व्यूवर्स को की भी डिमांड थी कि आपसे कुछ सवालात किए जाएं। इस उद्देश्य से सर आपको मैंने टच किया है। आपका स्वागत है। तो हमारा पे सवाल और इल्जाम दोनों ही हैं कि आपने नगर पालिका का चुनाव उरई का लड़ा जी सर। आपको 11,000 वोट मिले हैं, बहुत बड़ा समर्थन मिला है। 11,000 वोट देने वाले लोगों की उम्मीदें आपसे काफी जुड़ी रही हैं। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार की खबरें बहुत जाहिर हो रही हैं, लोगों के बीच में आ रही हैं, वीडियो कई वायरल हो रहे हैं, कमीशन और रिश्वतखोरी के मामले हो रहे हैं, तांडव हो रहा है, 307 जैसी एफआईआर हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं और आप शांत बैठे हैं। आपने अभी तक मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है, अगर नगर पालिका में कोई ऐसी बात होती है या किसी भी प्रतिष्ठान में ऐसी बात होती है, अगर वो पटल पर आती है तो सबसे पहले प्रशासन को अपने हाथ खड़े नहीं करने चाहिए। प्रशासन को देखना चाहिए कि किस संस्थान पे इस तरह की अफवाह उड़ रही है, उसमें सच्चाई है या वो सिर्फ एक अफवाह है। अब रही हमारी बात कि हम इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं। देखिए, कोई भी अगर मुद्दा है तो उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसमें सच्चाई क्या है, पहले यह पटल पर आने दीजिए, इसके बाद फिर आगे के विषय पर विचार किया जाएगा। नहीं तो सर, सच्चाई लाने की कोशिश तो आप करेंगे। आप जन नेता हैं, जन समर्थन है आपके पास, इतनी तकलीफें लोगों को हैं। अगर आप दूसरी तरफ ये भी देखिएगा कि नगर पालिका किस तरीके से काम कर रही है, तो आप भी उरई के निवासी हैं, आपको भी दिख रहा है। आपको 11,000 वोट मिले, इसका मतलब है कि आपसे पूरा उरई चिर परिचित है, आपको सूचनाएं देता होगा। तो आपको कोई एक्शन लेना चाहिए था, आप सुन पाते क्यों हैं? आपके सवाल में, एक सवाल में दो सवाल छिपे। सर बताएं। जैसे आपने कहा कि आपको सच्चाई सामने लानी चाहिए, तो सच्चाई किसी भी प्रतिष्ठान की सामने लाने का कार्य विपक्ष में बैठे हुए राजनेता का नहीं है। हमारा काम यह है कि कैसे वह संस्थान अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और सुचारू रूप से चलाए। हमारी जिम्मेदारी यह बनती है। हमारी जिम्मेदारी यह नहीं है कि हम वहां जाके तहकीकात करें, जासूसी करें, कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। हम इन चीजों का निर्णय लेने के लिए एक व्यक्तिगत, एक राजनेता के तौर पर हमने नगर पालिका के चुनाव लड़ा। जैसे आपने अभी एक आरोप लगाया है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। चुनाव लड़ने में शहर की पूरी गलियां गलियां हमने छानी है, हमारे साथियों ने सहयोग किया है, हमारे शुभ चिंतक भी उस समय कदम से कदम मिलाते हुए चले। तो शहर की बदहाली का और शहर की अव्यवस्था का जो खाका हमारे मस्तिष्क में है, वो बहुत अच्छी तरह से खिंचा हुआ है। चुनाव हारे, चुनाव जीते, हमने इसके लिए चुनाव नहीं लड़ा था। हमने इसके लिए चुनाव लड़ा था, हमारे समर्थकों ने हमें इसलिए समर्थन दिया था कि हम चुनाव कैसे लड़ते हैं, उस चुनाव लड़ने के बाद परिणाम के साथ न जाते हुए हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। मेरी जिम्मेदारी नगर वासियों के लिए है, एक सामाजिक रूप से व्यक्ति होने के नाते है, और राजनीति में जो थोड़ी बहुत दखलंदाजी है उसके नाते भी मेरी जिम्मेदारी आम व्यक्तियों के प्रति संवेदना के तौर पर उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल बनती है। अब नगर पालिका की बात आती है, जैसा कि आपने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। चुनाव लड़ने के बाद सिर्फ शांत होकर बैठने का काम हमारा और हमारे साथियों का या उस दल का जिस दल से हमने चुनाव लड़ा कतई नहीं है। चुनाव लड़ने के बाद जो सारी विसंगतियां नगर पालिका में रहती हैं, हमने उनके अधिकारियों को अवगत कराया, शहर की अव्यवस्था के लिए अवगत कराया। ऐसा नहीं है, मीडिया के माध्यम से उनको अवगत कराया। एक दो दफे तो हम लोगों ने वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन किए, हम लोग 20-25 साथियों के साथ वहां गए, वहां के अभियंता से मिले,
ईओ साहब से मिले, उनको पूरा पूरा चिर परिचित खाका हमने शहर का बताया कि हाथ पर हाथ रखे रहने से कोई फायदा नहीं होता है। हम चुनाव लड़े, चुनाव हारे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी शहर के प्रति, शहर वासियों के प्रति अभी भी बनती है। लेकिन काम करने का एक नजरिया लोगों में ऐसा दिखता नहीं है कि हम चुनाव जीते या हम अधिकारी हैं तो हमें उस रूप में शहर की व्यवस्था के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए या अव्यवस्था को व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए लग जाना चाहिए। तो ऐसा हमें कोई एक एनर्जी दिखती नहीं है लोगों में कि लोग इस तरह से चुनाव जीत कर आते हैं या इस तरह से अधिकारी बन के आते हैं तो कुछ उनमें काम करने के नया जज्बा हो। नहीं, अगर आपने इंफॉर्मेशन ईओ को किया या नगर पालिका अध्यक्ष से इस मुद्दे पर मिले और कई मुद्दे आपके निश्चित रूप से रहे होंगे, इत्तेफाक रहा होगा तभी आप मिलने के लिए गए, आपकी जनता की जन समस्याएं रही होंगी तभी आप मिलने के लिए गए। जब ये उस स्तर पर सही नहीं हुई तो आप क्या जिलाधिकारी तक लेके गए या इससे ऊपर तक लेके गए इस लड़ाई को, कि वहीं तक सीमित कर दिया आपने? नहीं, वहां तक सीमित करने का कोई मामला नहीं था। हमने अपने कुछ बिंदु रखे थे जी। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं यहाँ वही समस्याएं हैं और जिस मोहल्ले में आप रहते होंगे वहां भी वही समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं हमारे शहर की ऐसी हैं जो बिल्कुल कॉमन है, हर वाशिंदे के लिए बराबर है। सड़क की अव्यवस्था, बरसात में पानी जल भराव की अव्यवस्था, और सफाई तो देखिए, सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद है कि जहां जहां इन लोगों की ड्यूटी लगती है वहां ये लोग पूरी शैली से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तरीके से, ईमानदारी से सफाई करते हैं। हमने कुछ अपने बिंदु रखे और मुझे अभी भी याद है मैंने किन बिंदुओं पर अधिशासी अभियंता से बात की कि आप शहर में जो पॉश एरिया हैं, जहां पर भीड़ भाड़ होती है, बाजार है, वहां पर सीसी कैमरे लगवाइए। आज आप सोचिए अगर उस समय ये सीसी कैमरे लगे होते तो आज जो पुलिस प्रशासन को गली गली घूमना पड़ रहा है कि कहाँ लोग क्वारंटाइन का और कहाँ लोग ये जो इस तरह की कोरोना की अव्यवस्था फैली है कि कहाँ कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आज देखिए अगर वह एक कंट्रोल रूम बना होता तो कितना फायदा होता आज प्रशासन के लिए कि कहां पर अब व्यवस्था फैल रही है, कहां पर इलीगल एलिमेंट तैयार खड़े हैं, कहां पर भीड़ इकट्ठी हो रही है, कहां सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो नहीं किया जा रहा है, कितना फायदा मिलता। किसी भी तैयारी से लड़ने के लिए, किसी भी महामारी या बीमारी या अव्यवस्था से लड़ने के लिए हमें आज नहीं सोचना चाहिए। उसकी व्यवस्था, हम कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं अगर अब उनको हम लेके चलेंगे तो कभी भी अव्यवस्था आएगी तो हम पहले से ही तैयार मिलेंगे। इसके साथ साथ हमने दूसरी बात अपनी रखी थी, ये सर आपकी बेहतर एडवाइस थी, लेकिन एडवाइस पे काम नहीं हुआ। अगर एडवाइस पे काम नहीं हुआ तो लायबिलिटी क्या बढ़ती है आपकी या घटती है? नहीं, हमारी लायबिलिटी बिल्कुल बढ़ती है। हमारी लायबिलिटी इसके लिए नहीं बढ़ती है कि वहां काम हो रहा है क्यों नहीं हो रहा। मेरी लायबिलिटी इसके लिए बढ़ती है कि मैं जिस विषय वस्तु के लिए जिम्मेदार हूं, मैं अपनी आवाज को उठा रहा हूं कि नहीं उठा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं नगर पालिका प्रशासन से मिला। देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष से मिलकर उनको अपनी बात बताना ये हमारे दायरे में नहीं है, ना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो खुद एक जनप्रतिनिधि है, चुनकर आए हैं, तो उनको खुद यह देखना चाहिए क्योंकि जनता ने हमसे ज्यादा उनको जिम्मेदारी सौंपी है। तो हम प्रशासनिक अधिकारी के पास गए कि आपको अपने ऑफिस के प्रति, अपने कार्यालय के प्रति और अपनी नौकरी के प्रति जो आपके मापदंड हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। लेकिन किसी तरह की कोई बात नहीं मानी गई, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर मानते भी तो हो सकता है उन लोगों ने जानबूझ के कई कार्यक्रम में डिले कर दिया। जी, जानबूझ के किया गया आपका आरोप? जी। तो ये जो जानबूझ के घटनाएं की जा रही है ना जी, ये नगर पालिका के हर एक वोटर या हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि इसके प्रति, और आप लोगों की जिम्मेदारी मैं ज्यादा ही समझता हूँ जी, आप लोगों से कई लोगों की आशाएं जुड़ी होती हैं। इसी तरीके का आरोप ये आपके रईस साहब पर भी लगता है। उन्होंने भी 16,000 वोट प्राप्त किए थे, वोट प्राप्त करने के बाद उनकी भी आवाज नहीं निकली। तो लोग ये मानते हैं, ज्ञानेंद्र जी, लोग ये मानते हैं कि लोग चुनाव के समय वोट लेने आते हैं और अपने अपने वादे करते हैं, अपनी मोहब्बत का प्रचार करते हैं और अपने कामों का प्रचार करते हैं। जब वक्त चला जाता है तो वो उनके सामने खड़े नहीं होते। ये अधिकतर वोटर्स का मानना रहता है। तो आपको क्या लगता है कि आप भी ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, आपने दो आरोप लगाए। एक आरोप आपका जनता के ऊपर है कि जनता ने जिसको जिताया, तो देखिए जनता के पास जो पहुंचता है फिर जनता अपने हिसाब से जी यह तय करती है कि कौन सा प्रत्याशी बेहतर होगा। और जनता जो तय करती है वो कुछ मापदंड होते होंगे। तो जनता ने जो अपने प्रत्याशी को जीतकर नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर बैठाया है, इसमें जनता ने अपने साथ धोखा नहीं किया। जनता को जो सही लगा जनता ने किया। धोखा अगर हुआ है तो धोखा वहां हुआ है, धोखा हुआ है विश्वास का।
अगर आपको लगता है कि शहर में व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जैसी कि होनी चाहिए, जी तो इसमें जनता का दोष नहीं है कि जनता ने सर, किसको सर मैं जिताया। आपको थोड़ा सा टोकूंगा, आप जरा समझने की कोशिश करिए कि जनता ज्यादातर आप लोगों के साथ है। क्योंकि अगर मैं ये देखता हूं कि वोट का श्रेणी का मामला आता है, वोट काउंटिंग का मामला आता है, तो 20,000 वोट कुछ जीते हुए प्रत्याशी को मिलते हैं, और जो आप तीसरे नंबर पर रहते हैं और रईस साहब दूसरे नंबर पर रहते हैं, इन दोनों लोगों के वोट मिला के 26,000 होते हैं। तो अगर आप अपोजिशन में दोनों लोग हो, आपके पास तो वोट संख्या ज्यादा है जीते हुए प्रत्याशी। नहीं नहीं, देखिए जी जीतने का एक रिजल्ट जो आया है, जो जीता है उसको स्वीकार करना चाहिए कि वो जीते हैं। जी वो तो स्वीकार है। लेकिन विपक्ष में ये आंकड़ा नहीं है कि हमें 11,000 वोट मिले या उनको 16,000 वोट मिले तो हम दोनों लोग मिलकर उनसे आगे जाते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जीते हैं और हम लोग हारे हैं, नहीं, लेकिन हम लोग चुनाव हारे हैं। मैं हार जीत जी, की बात नहीं कर रहा हूं, सुनिए तो आप 27,000 मुझे वोट अपनी की बात कर रहा हूँ सर, 27,000 वोट की बात, 27,000 लोगों की बात कर रहा आप हूँ। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी हम चुनाव हारे हैं, लेकिन राजनीति से या अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं किसी अन्य व्यक्ति की जो चुनाव के मैदान में था, उनका क्या हिसाब है, किस तरह से वो देख रहे हैं, वो एक अलग विषय है। मैं किसी के लिए बाध्य नहीं हूं, ना मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं किसी के लिए कहूं। जी मैं अपनी बात करता हूं, तो मैंने जहां तक हो सकता है मैं अपनी बात उठाता हूं, जनता की बात उठाता हूं। जनता ने जो स्नेह दिया उसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा। चुनाव के मैदान में ऐसे ऐसे लोग थे जिनको 200-200, 300-300 वोट मिले जी और एक हमारे पार्टी के दम पे, कार्यकर्ताओं के दम पे और हमारे सहयोगियों के दम पे इतना अगर वोट मिला है तो वाकई में जनता का स्नेह है, और इसको मैं कभी इसको कैश कराने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी बराबर इनकी जिम्मेदारियां निभाता रहूंगा। और जिस दिन मैं अपना, कई बार जो इससे संबंधित विषय होते हैं, नगर पालिका से संबंधित विषय होते हैं, जब मैं अपनी किसी से बात रखता हूं तो पहला मेरा बाकी यही होता है कि मैं चुनाव लड़ा हूं, शहर की जनता के प्रति मेरी जिम्मेदारी हमेशा बनी रहेगी। जीतना या हारना जिम्मेदारी का लक्षण तय नहीं करता है। जी जी तो ज्ञानंद जी, आगे भी आप इसी तरीके से संघर्ष जनता के लिए करते रहेंगे? देखिए, संघर्ष तो हम और आप हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो जीवन तो खुद ही एक संघर्ष का नाम है। जो विसंगतियां सामने आती हैं उनसे जूझते रहेंगे। जो जिम्मेदारी निभाने के लिए मिलेगी उस जिम्मेदारी को डट के निभाएंगे, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र से हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र से हो, चाहे वो हमारे पेशे से जुड़ी हुई हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानंद जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे चैनल पे आने के लिए। एक और निवेदन कर देता हूं कि आप प्लीज हमारे जनमत टीवी में इतना संदेश दे दीजिए कि इस चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके जरिए से ये संदेश सर पहुंचना चाहिए। देखिए, मेरे तरीके से अगर संदेश है तो बिल्कुल मैं आपकी इस मुहिम को बधाई देता हूं और अप्रिशिएट करता हूं। बिल्कुल, आप एक तरह से जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा संदेश ये है कि जो हमें अपने लोगों के बीच में अपने लोगों की बात पहुंचानी है वो है मायने रखती है। जी दिल्ली में क्या हो रहा है और न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है और इंग्लैंड में क्या हो रहा है, जी यह हमारा ज्ञान बढ़ा सकता है, लेकिन हमारे शहर में क्या हो रहा है जी यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और शहर के लोग एक दूसरे के प्रति क्या सोचते हैं यह जानना तो बहुत ही आवश्यक, बहुत ही जरूरी है। जी और इसमें आपने जो कदम बढ़ाया है वाकई में आप जी सर ने बहुत अच्छा कदम बढ़ाया है। आप तारीफ के काबिल हैं, और आशा करते हैं कि आपने जो कदम बढ़ाया है या जो भी चैनल आपने शुरू किया है, आपका जनमत चैनल जी, तरक्की के सोपान चढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसमें जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा नागरिकों के लोकल मुद्दे आप उठाने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरीके से जनमत चैनल आपकी और जनता की सेवा में प्रेषित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानंद जी, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत